बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, हिंदुओं की बहन और बेटियों के साथ अत्याचार की बेइंतहा की जा रही है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को आग के हवाले किया जा रहा है, दलितों को मारकर उल्टा ओवर ब्रिज से लटकाया जा रहा। छत बिच्छत सौ को देखकर पूरी आत्मा दहल जाती है, आत्मा रोने लगती है। पूरा विश्व इस घटना को देखकर शर्मसार है। पूरे विश्व में निंदा हो रही है कि कैसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी चरमपंथी वो हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, हिंदुओं को मारने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर एक विशेष समुदाय का मामला होता है, एक विशेष समुदाय से जुड़ी कोई बात होती है, तो उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान ले लेता है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो रही हैं। हिंदुओं के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा, उसको देखकर मानवता भी दहल जाती है, सिहर जाता है शरीर, पूरा शरीर कांप जाता है। ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट क्यों संज्ञान नहीं ले रहा? माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्यों कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है? माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्यों नहीं कहा जा रहा कि बांग्लादेश में इतनी विभत्स अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है, ये थमना चाहिए, रुकना चाहिए और केंद्र सरकार को निर्देश देना चाहिए कि कोई कठोर कदम उठाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई निर्देश नहीं आ रहा, कोई एक ऐसी टिप्पणी नहीं आ रही है कि यह घटना दुनिया के इतिहास में बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दर्द से भरी है, बहुत ही वेदना से भरी हुई है। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक भी तल्क टिप्पणी नहीं आ रही। अगर कांवड़िया यात्रा करते हैं और वहां पर नेम प्लेट लगाया जाता है, नेम प्लेट लगाकर उन्हें शुद्ध और साफ तरीके से भोजन देने की, उनकी यात्रा को पवित्र रखने की कोशिश की जाती है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तुरंत टिप्पणी आ जाती है, तुरंत उस आदेश को रोक लगा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आदेश दिया है नेम प्लेट के लिए, नेम प्लेट कोई जरूरी नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार नेम प्लेट लगा सकते हैं। ऐसे मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट जाग जाता है, उनके अधिवक्ता, उनके जस्टिस जाग जाते हैं और तुरंत सुनवाई करते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि सबसे बड़ी त्रासदी जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही, हिंदुओं को जिस तरह से मारा जा रहा है, हिंदुओं के साथ जिस तरह से बर्बरता की जा रही है, उस पर माननीय जस्टिस क्यों नहीं बोलते? माननीय जस्टिस ऋषिकेश राय, माननीय जस्टिस SVN भट्टी साहब उस पर क्यों टिप्पणी नहीं देते? कांवड़ियों के मामले में 2 मिनट में टिप्पणी आ गई। सावन के पहले ही सोमवार पर उन्हें रोक दिया गया कि नहीं, किसी भी तरह से नेम प्लेट लगाना कोई अनिवार्य नहीं है, आप मनमानी करिए, जो भी करना हो वो आप करिए, आपकी इच्छा पर है। और इसीलिए उन्होंने फिर मनमानी की, इसीलिए फिर कांवड़ की यात्रा पवित्रता के साथ नहीं निकल पाई, इसीलिए कांवड़ की यात्रा फिर वैसे ही दहशत और सहम के साथ निकली। बहुत सारे कांवड़िए बहुत रास्तों में खाने पीने में हिचकते रहे, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि ये सलीम होटल है या संगम होटल है, क्योंकि संगम से नाम बदलकर सलीम भाई उस होटल को चला रहे थे। ऐसी घटनाओं पर सवाल यह उठता है कि माननीय न्यायालय तुरंत संज्ञान लेता है। एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है तो उस पर तुरंत संज्ञान ले लिया जाता है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा, हिंदुओं की बहन बेटियों को जिस तरह से जलाया जा रहा, उन्हें मार, ऐसे में क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब क्यों नहीं जो है इस पर, इस मामले को संज्ञान लेते हैं और इस पर रोक लगाने के लिए या भारत सरकार से सख्त कदम उठाने के लिए निर्देश देते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि भारत सरकार अपनी सेना को तुरंत भेजे? जिस बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया, जिस बांग्लादेश की हैसियत और औकात और उसे वजूद में लाने का काम भारतीय सेना ने किया, भारतीय जाबाजों ने किया, क्या भारतीय जाबाजों में इतनी कमजोरी है? क्या भारतीय जाबाज इतने कमजोर हैं? वो घुसकर बांग्लादेश में 2 मिनट में बांग्लादेशियों को, जो बांग्लादेशी कट्टरपंथी हैं, चरमपंथी हैं, उनको नेस्तनाबूद करने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं। बस एक आदेश की जरूरत है,
कम से कम सेना को तो खड़ा किया जाए, बॉर्डर तक सेना को खड़ा किया जाए, बॉर्डर तक सेना को पहुंचाया जाए और ये कहा जाए कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका, हिंदुओं के साथ इसी तरह से बर्बरता हुई तो भारतीय सेना कभी भी घुस जाएगी और बांग्लादेश को पूरी तरह से बर्बाद करके ही छोड़ेगी। कम से कम माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह निर्देश जाए और इस निर्देश के साथ ही सख्त से सख्त आदेश बांग्लादेश को भी जाए और बांग्लादेश के लिए जो भी सुविधाएं केंद्र सरकार की ओर से जाती हैं, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट बड़े बड़े बांग्लादेश को दिए जा रहे हैं, तमाम ऐसे अवसरों पर मौकों पर बांग्लादेश को ऋण दिया जाता है, वो सारी सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं रोक देनी चाहिए, वरना बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं रहेगा। पूरी तरह से हिंदुओं को मिटाने के लिए, पूरी तरह से अल्पसंख्यकों को वहां पर मिटाने के लिए पूरा का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। कट्टरपंथी आंदोलन के पीठ पीछे ये सारा काम कर रहे हैं। ना माननीय सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आ रही, ना केंद्र सरकार की ओर से बांग्लादेश को नसीहत दी जा रही, धमकी दी जा रही कि बस बंद करो ये अत्याचार, बंद करो अत्याचार, वरना पूरे बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया जाएगा। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है, जब जब हिंदू प्रताड़ित होता है, जब जब हिंदुओं का नरसंहार होता है, तो बड़े बड़े जज साहब वो भी शांत बैठ जाते हैं, जो छोटे छोटे मामले पर, छोटे छोटे मुद्दे पर जो सुनवाई करते हैं और जो संज्ञान ले लेते हैं छोटे छोटे मामलों पर, तमाम बार संज्ञान लेकर और खुद ही दिशा निर्देश देते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में कम से कम माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को एक निर्देश तो जाना चाहिए था, एक आदेश तो जाना चाहिए था, या फिर एक ऐसा संज्ञान लेकर कम से कम माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहिए था कि बहुत अत्याचार हो चुका, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत बर्बरता हो चुकी, बांग्लादेश में हिंदुओं को के साथ अत्याचार की अब सारी सीमाएं पार हो गई हैं, तो कम से कम जो है अत्याचार बंद होना चाहिए। तमाम ऐसे हिंदूवादी संगठन, तमाम ऐसे लोग जो अब सड़कों पर उतर रहे हैं, जो लोग धरने प्रदर्शन में ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश एक केवल नसीहत है, बाकी ऐसी ही स्थिति भारत में हो सकती है, ऐसे ही हालात भारत में हो सकते हैं, इसी तरह से भारत में भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो सकता है, इसी तरह से हिंदुओं के साथ बर्बरता हो सकती है। जब बांग्लादेश में वो कट्टरपंथी, चरमपंथी वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, जब बांग्लादेश में वो न्यायालय को नहीं मान रहे, न्यायाधीश को नहीं मान रहे, जब बांग्लादेश में वो शिक्षण संस्थाएं, डेवलपमेंट की जितनी संस्थाएं हैं उन सबको नहीं मान रहे, तो भारत में भी अगर कहीं इस तरह का सैलाब आया तो वो किसी को नहीं मानने वाले, किसी को नहीं छोड़ने वाले, वो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ने वाले, माननीय जज साहब को भी नहीं छोड़ने वाले, वो हर तरह से तबाही के लिए तैयार हैं, हर तरह से वो एकदम से उन्होंने तैयारी कर ली और वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। ऐसे में पहले से ही एक तैयारी होनी चाहिए, ऐसे में पहले से ही एक कठोर कदम उठाना चाहिए और इन सबको नसीहत देनी चाहिए, इन सबको बताना चाहिए, इन सबको यह कहना चाहिए कि भारत में अगर कोई भी इस तरह का कदम उठाने की कोशिश की तो 7 पुश्तें तुम्हारी याद रखेंगी। क्योंकि दुर्भाग्य है, जो मुल्ला और मौलवी भाईचारे की बात करते हैं, जो मुल्ला और मौलवी कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब है, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं जा रहा, एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता की जा रही है। वो एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार बांग्लादेश में नहीं करना चाहिए। भाईचारे की जो तहजीब, भाईचारे का जो संदेश, गंगा जमुनी की जो तहजीब है, वो आखिर कहां पर चली गई? फिलिस्तीन में अगर फिलिस्तीनी मारे जाते हैं, हमास के लोग मारे जाते हैं, तो तुरंत यहां पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाता है, तुरंत भारतवर्ष में जगह जगह पर प्रदर्शन होता है, फिलिस्तीन में सुरक्षा की मांग की जाती है, फिलिस्तीन के लोगों के बचाव के लिए तमाम जगहों से आवाजें उठने लगती हैं। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, जब बांग्लादेश में पूरी मानवता तार तार होती है, बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है, महिलाओं के साथ अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो जाती हैं, तब आखिर सवाल ये उठता है कि ये जो मुल्ला और मौलवी हैं, जो भाईचारे के संदेश की बात कहते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, वो 2 शब्द क्यों नहीं बोलते?
पूरे के पूरे लोग मौन हैं, पूरे के पूरे लोग शून्य हो चुके हैं। उन्हें किसी भी तरह से ये लग ही नहीं रहा कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वो खुद सोच रहे हैं, वो खुद जैसे लग रहा है तैयारी कर रहे हैं कि आज बांग्लादेश है, कल भारत में इसी तरह का तांडव मचाएंगे। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, केंद्र सरकार ने सख्त कदम नहीं उठाया, तो ये कट्टरपंथी, चरमपंथी किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसलिए जब नेम प्लेट मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेते हैं, तो ऐसे मामले पर क्यों नहीं ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। पूरा देश पूछ रहा है, पूरे देश के लोग पूछ रहे हैं। इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति देती है, इतिहास देता है, और ईश्वर फिर ऐसा न्याय करता है, ऐसा न्याय करता है, फिर उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा।